लैब्स का मैं डायरेक्टर हूँ। आज मैं आपके साथ ब्रीफ में डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारी क्या जर्नी रही है इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के फील्ड में। जैसा कि आम आदमी का ये इम्प्रेशन है कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी क्या है, पेशेंट की आर्टरी में स्टेंट डालना है। ये एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट का काम है। कुछ हद तक ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ओवर ईयर्स कार्डियोलॉजी के फील्ड में इतनी तरक्की हुई है जो हमने अपनी आंखों के सामने होती हुई देखी है। 1994 में अगस्त में मैं पीजीआई चंडीगढ़ में था। उस समय कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का सदस्य था, जिस समय की ये प्रक्रिया, स्टेंटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। और उस समय ये कहा जाता था कि स्टेंटिंग जो है वो नाड़ियों को खुला रखने का एक बेहतर तरीका है, क्योंकि इसमें रिस्क ना के बराबर था कंपेयर टू बाईपास सर्जरी। और सक्सेसफुल स्टेंटिंग का डेफिनेशन जो था वो ये था कि आपने सक्सेसफुली ठीक जगह पे, जहाँ पे ब्लॉकेज है, वहाँ पे आर्टरी को आपने स्टेंट डिप्लॉय करके आर्टरी को खोल दिया। अनफॉर्चुनेटली बीइंग एबल टू डिप्लॉय अ स्टेंट, जिसे कि उस समय की डेफिनेशन थी सक्सेसफुल एंजियोप्लास्टी या प्रोसीजर की, आज भी 99% हॉस्पिटल्स में इंडिया में अभी भी वहीं पे रुके हुए हैं, जो कि एक दुख की बात है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें जो है वो आम पब्लिक को भी पता नहीं है। उन्हें नहीं पता कि उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट हो चुका है स्टेंटिंग में, कि नियरली 100% हमारा आउटकम आ पाए। और ऐसे पेशेंट्स जिनके बचने की कोई उम्मीद ही नहीं होती, उनको भी हम गैजेट्स, एक्सपीरियंस, एडवांस टेक्नोलॉजी, इन सब की मदद से हम निकाल लाते हैं। उसका सिर्फ एक उदाहरण मैं बताऊंगा। ब्रीफ में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात करूंगा। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स क्या हैं कि जैसे हम उस समय कहते थे कि हार्ट के किसी भी आर्टरी में सक्सेसफुली अगर आप स्टेंट डाल देते हैं तो वो एक सक्सेसफुल एंजियोप्लास्टी है। लेकिन आज के टाइम में, यानी कि इस बोर्ड में, हम कहीं भी तीर मार देते थे तो उसे एक सक्सेसफुल एंजियोप्लास्टी कहते थे। लेकिन अब हमारे क्राइटेरियाज इतने स्ट्रिक्ट हो चुके हैं कि प्रिसीजन एंजियोप्लास्टी का टाइम है कि जो भी तीर मारते हैं बिल्कुल वो सेंटर में बोर्ड में लगना चाहिए, अर्जुन की तीर की तरह। इतना प्रिसाइज जब हम काम करते हैं, उसे आज की डेट में एडवांस्ड कंट्रीज़ में जो वर्ल्ड के टॉप हॉस्पिटल्स हैं, उसी को सिर्फ एंजियोप्लास्टी सक्सेसफुल कहा जाता है या स्टेंटिंग सक्सेसफुल कहा जाता है। और इसलिए 2023 का जो नॉर्म है, यानी कि एक नया नॉर्मल जो है, न्यू नॉर्मल, वो प्रिसीजन एंजियोप्लास्टी है, ना कि सक्सेसफुल एंजियोप्लास्टी। ये क्यों? क्योंकि पिछले 29 सालों में सारे वर्ल्ड के सीनियर हमारे जो मेरे साथ कलीग्स हैं, हम सब ने इकट्ठे काम शुरू किया है इस फील्ड में। अगस्त 1994 ऑनवर्ड्स सब ने ये रियलाइज़ किया कि कुछ ऐसी एंजियोग्राफिकली खामियां रह जाती हैं जिसके कारण आपने कई बार सुना होता है कि सक्सेसफुल स्टेंटिंग तो हो गई लेकिन पेशेंट की मृत्यु हो गई बाद में, या टेबल पे नाड़ी फट गई, या स्टेंट लगा नहीं जी इसलिए बाईपास इमरजेंसी करनी पड़ी। ये सारे रीजंस जो है ये अनएडेड या अनसपोर्टेड एंजियोप्लास्टी के कारण हुआ करते थे। उस समय किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं था, लैक ऑफ एक्सपीरियंस था। 29 साल में हमने क्या गेन किया है कि हमने एक्सपीरियंस गेन किया इस तरीके तक, ये समझने के लिए कि जो भी कॉम्प्लिकेशंस हमारे पेशेंट की जान लेता था उसको हम अवॉइड कर पाएँ अपने एक्सपीरियंस से। क्योंकि हमेशा हमने अपनी एक्सपीरियंस से सीखा है कि किसी गलती को कैसे अवॉइड करना है। और उसके बावजूद अगर ये कोई कमी आ रही है, जैसे 20% लोग ऐसे होते हैं जिनकी कि बिल्कुल पत्थर जैसी स्टिफ आर्टरीज होते हैं, जिसे हम कैल्सीफाइड आर्टरीज कहते हैं। और उन आर्टरीज में बहुत रिस्क होता है कि जब हम स्टेंट लगा रहे हैं, जैसे आर्टरी हमने उसमें बैलून फुलाया या स्टेंट फुलाया, तो जिस एरिया में कैल्शियम है वहाँ से वो एक्सपैंड नहीं करता। और जब हम उसमें हाई प्रेशर पे जाते हैं
तो वो एरिया एक्सपैंड नहीं करता, लेकिन उससे आगे पीछे की आर्टरी जो है फट के अचानक हार्ट के आसपास ब्लीडिंग कर देती है, जिसे हम कॉर्नरी परफोरेशन कहते हैं, और ऑन टेबल हमें क्राइसिस क्रिएट हो जाता है। उसके लिए अगर हम पहले ही तैयार हैं और हमारे हॉस्पिटल में ऑन शेल्फ सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, एक जगह मुझे जब मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना तो उस समय बहुत डिटेल्ड कॉर्पोरेट में डिस्कशन हुआ कि हमें ये सारे इक्विपमेंट ऑन शेल्फ चाहिए। तो मुझे ये सवाल पूछा गया कि कितने % लोगों में इसका आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा जवाब ये था कि चाहे ये करोड़ों की इक्विपमेंट है, लेकिन हमें अगर 10% पेशेंट्स में भी पड़ा और उनकी हमने जान बचा ली, तो धीरे धीरे हमारी ये रेपुटेशन बनेगी कि वहाँ पे 100% रिजल्ट्स आते हैं और किसी भी कॉम्प्लिकेटेड केस को वहाँ पे डील किया जाता है। तो इसको हम बिज़नेस से मेजर नहीं कर सकते कि इसका हमें इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोसीजर्स क्या हमें फ़ायदा होगा। इसको हम इस चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं कि हमें अपने पेशेंट्स को हम वो दे पाएंगे जो वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल्स देते हैं। और कॉर्पोरेट का सपोर्ट था कि वो सारी इक्विपमेंट आज से 7 साल पहले हमने ऑन शेल्फ जो है वो अवेलेबल कराई, और कम से कम भी 20% पेशेंट्स में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है ऑन टेबल, जिससे कि हम एक बेहतर क्वालिटी का वर्क कर पाते हैं, जिससे कि ना सिर्फ ऑन टेबल डेथ, इन हॉस्पिटल डेथ यानी टेबल से ऑफ लेने के बाद डिस्चार्ज करने से पहले की जो मृत्यु है उसको हम अवॉइड करते हैं, बल्कि इस टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस की मदद से हम जो भी काम करते हैं उसको प्रिसीजन के स्टेज तक ले जाते हैं, ताकि उसके परमानेंट रिजल्ट्स हमें मिल पाए। बहुत कॉमनली हमें ये सवाल मरीज़ पूछता पहले कि जी ये कामयाब कितना होगा, इसके आपकी गारंटी है। तो जो वर्ड गारंटी है ये मेडिकल साइंस में बहुत ही डिफ़िकल्ट आंसर कहना है, लेकिन हम ये कह सकते हैं उस समय उसको छाती ठोक के कि जो हमारे पास इक्विपमेंट है वो है जो कि वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, और उसका रिज़ल्ट जो है 99.9% माना जाता है। बाकी 1% जो है 0.1% जो हमें सारे वर्ल्ड के सारे डॉक्टर्स भगवान पे छोड़ते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब हम पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन देते हैं तो उसमें RJ लिखा होता है हमने बिफोर स्टार्टिंग, और उसका मतलब होता है रेसिपी जुपिटर। जुपिटर इज़ गॉड ऑफ मेडिसिन, जिसे हम प्रे करते हैं कि आई ट्रीट हिम यू क्योर हिम। तो वो 0.1% को छोड़ के बाकी हम आपको एश्योर कर सकते हैं कि 99.9% हम आपको बेस्ट दे सकते हैं। और जो उसके हमने प्राइसिंग अपने हॉस्पिटल में रखी है, वो मैं अगर कहूँ कि वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो प्राइस है उसका 100वां हिस्सा है तो भी अंडरस्टेटमेंट होगा, जिसमें हम कि पेशेंट से टेक्नोलॉजी के सिर्फ बेसिक कैथेटर या खर्चे का मिनिमम से कॉस्ट रिकवर करते हैं, बाकी सारा हम एक्सपीरियंस और सब कुछ पेशेंट को हम फ्री में देते हैं। और उसमें फ़ायदा हमें होता, आप भी पूछोगे कि आप इतनी चैरिटी क्यों करते हैं। फ़ायदा ये है कि सारे रीजन के कार्डियोलॉजिस्ट खुद डिफ़िकल्ट केसेस 1 by 1 हमारे पास भेजते हैं, और उससे हमारा कॉर्पोरेट जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेट है उसने हमें डेजिग्नेशन जो मोहाली सेंटर का दिया है उसका नाम ही चेंज कर दिया गया है, फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन कार्डियक साइंसेस। और ये हमारा